मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, हम लोगों को ये देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के विषय में इससे पहले वाले सेशन में हम लोग स्टडी किए थे। आज के सेकंड ईयर की क्लास में प्यारे बच्चों हम ये देखते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते क्या है। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्यारे बच्चों ये आते हैं कि जो है 2-3 तरह के एल्डिहाइड दे देंगे आपको और या कीटोन दे देंगे, और उसमें ये आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एडिशन का ऑर्डर क्या है, या रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसे एल्डिहाइड कार्बोनिल डेरिवेटिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग रिलेटिव रिएक्टिविटीज पढ़ते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव, बहुत सारे बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह का एग्जाम देते हैं, वो बताते हैं, बराबर बताते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन आए। बहुत सारे पेपर भी देकर गए हैं, 2-4 बच्चों का सिलेक्शन भी इधर उधर हुआ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर और भीमराव अम्बेडकर वगैरह सब जगह। देखो बेटा, तो अब हम लोग देखते क्या था, हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में प्यारे बच्चों, बीएससी सेकेंड ईयर में ये बेटा हम पढ़ेंगे क्या आज इस सेशन में, जो है पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव रिएक्टिविटी रिएक्टिविटीज ऑफ द aldehyde and ketone towards the nucleophilic देख रहे हैं, जरा विजिबिलिटी देख लेते हैं बेटा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग क्या देख रहे हैं, रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम इससे पहले वाले सेशन में प्यारे बच्चों ये पढ़ चुके थे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन की बेटा रिलेटिव रिएक्टिविटी को पढ़ते हैं कि किस तरह से इसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी है। थोड़ा विजिबिलिटी कम थी, उसको हम अपडेट कर दे रहे हैं कि बच्चों को हमारी परेशानी ना हो। ये तो आप देखते क्या है बेटा, ये है, इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, हमें मालूम है। अब उसमें कार्बोनिल देख लीजिए, हम लिख रहे हैं कई कंपाउंड्स को बेटा लिख रहे हैं। जैसे हमने देखिए कार्बोनिल तो सभी हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। प्यारे बच्चों, हमने सी और डबल बॉन्ड ओ लिख दिया, ये लिख दिया हमने। फिर दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, सी डबल बॉन्ड ओ हमने फिर दूसरा भी लिख दिया। ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ, फिर हमने दूसरा भी लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। सी डबल बॉन्ड ओ हमने एक और लिख दिया, ये लिख दिया, और फिर हमने एक सी डबल बॉन्ड ओ को एक हमने और लिख दिया। ध्यान देना, सी डबल बॉन्ड ओ को हमने एक और लिख दिया, ऐसे लिख दिया। इसमें हम लोग जानते हैं बेटा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। दिस ऑक्सीजन एटम आर कैरीज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन एटम आर कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस ऑक्सीजन आर कैरीज पार्शियल नेगेटिव और दिस कार्बन आर कैरीज पार्शियल पॉजिटिव। देखिए, इट कंटेन पार्शियल नेगेटिव और इट कंटेन पार्शियल पॉजिटिव, इट कंटेन पार्शियल नेगेटिव और इट कंटेन पार्शियल पॉजिटिव। इतनी चीजों को तो हम देख रहे हैं। अब बेटा हमें देखना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, यहां सब हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया।
प्यारे बच्चों देखो, फिर हम यहां क्या किए, यहां पर हमने कर दिया बेटा जो है, यहां पर हमने CH3 को लगा दिया और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन को लिख दिया। हम इस ग्रुप को दूसरी तरह से इंडिकेट कर देते हैं कि आपको थोड़ा सा उस पर आप कंसंट्रेट हो, इसलिए इसका कलर हम चेंज कर देते हैं केवल आपके कंसंट्रेशन के लिए कि हमारे बच्चे इस पर कंसंट्रेट हों। यहां पर बेटा हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने एक CH3 को लगा दिया, यहां पर हमने एक CH3 को लगा दिया। फिर हमने प्यारे बच्चों क्या किया, यहां इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पर हमने एक CH3 को लगा दिया और यहां पर भी हमने एक CH3 को लगा दिया, कीटोन हो गया। फिर हम क्या करते हैं, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों एक CH3 हमने लगा दिया और यहां पर हमने एक CH3 और CH2 को लगा दिया। ये अवध यूनिवर्सिटी का अकॉर्डिंग टू सिलेबस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम थोड़ा सा एरोमेटिक पर भी बात कर लेते हैं, आपसे एरोमेटिक पर भी बात करेंगे। देखो यहाँ एरोमेटिक भी हम लिख दे रहे हैं, एक साथ एरोमेटिक भी लिखते चल रहे हैं, आपको कोई परेशानी ना हो मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहां पर हमने क्या किया, C डबल बॉन्ड O को हमने इंडिकेट किया, ये हो गया बेटा C डबल बॉन्ड O। ये एलिफैटिक की है केमिस्ट्री, ये हम एरोमेटिक की केमिस्ट्री नीचे लिखने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई डाउट होगा, संडे को आपका सेशन रेगुलर चलेगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से इंडिविजुअली भी भेज सकते हो और भेज दीजिएगा। सभी बच्चों का बाय नेम अपना नाम भेजिएगा, बाय नेम हम सभी प्रॉब्लम पर डिस्कशन संडे को करेंगे। जो मंडे को आपका लेक्चर आएगा वो आपके सप्ताह भर का जो प्रॉब्लम होगा, चाहे वो 1 घंटे का चाहे 2 घंटे का, अगर 1 घंटे का होगा तो हम 30-30 मिनट के 2 वीडियो को बना देंगे बेटा। अगर 1.5 घंटे का होगा बेटा तो 30-30 मिनट के हमने 1.5 घंटे में 3 वीडियो बना देंगे। इस तरह से वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। एक सप्ताह जो भी क्लासेस चले उनके सभी प्रॉब्लम्स को आप 1 साल पेपर से भी संबंधित हो सब जगह सभी प्रॉब्लम को कलेक्ट करके रखो। संडे को हम एक साथ आएंगे और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, चाहे वो जितना भी टाइम का रहेगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का। लेकिन हमारी एक शर्त है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क गेन करो। देखो ये हो गया। फिर हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों C और डबल बॉन्ड O और फिर हमने यहां पर इस CH को यहां पर ये कर दी। फिर देखो हम लोग क्या करते हैं, इतना देखते हैं बाद यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने मेरे प्यारे बच्चों हमने किया यहां पर C6H5 और CHO बेंजल्डिहाइड हो गया। यहां पर बेटा क्या हो गया, C6H5 और यहां पर CH3 हमने कर दिया जो हमारा एसिटोफिनोन हो गया। प्यारे बच्चों हमने यहां पर क्या कर दिया, जो है दूसरा यहां पर हमने कर दिया जो है C6H5 को, और यहां पर भी हमने C6H5 को कर दिया। ये देखो, ये देखिए 3 तरह के एरोमेटिक एल्डिहाइड के विषय में भी हम चर्चा करने। सेम कंडीशन वहां भी होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव की बातें होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें बता रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। और ये पार्शियल आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका पार्शियल पॉजिटिव हो गया, इट इज पार्शियल नेगेटिव, इट इज पार्शियल पॉजिटिव। ये सारी चीजों को आप देखिए होता क्या है। अब हमें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखिए, द डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन, इन दोनों के बीच में है। तो ये क्लियर है कि दीज आर गिव्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आगे हम बहुत सारे मैकेनिज्म को भी बताएंगे, एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत सारे रिएक्शन को बताएंगे भी। तो हम देखते क्या है कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, हमने बेटा क्या लिख दिया कि हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के विषय में बात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूक्लियोफाइल को ऐसे लिख देते हैं, इसी को यहां अटैक कराना। हम जानते हैं ईच रिएजेंट आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, बट द न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट टाइम अटैक्स टुवर्ड्स द कार्बोनिल कार्बन, hence these type of reaction are known as nucleophilic addition reaction। सबसे पहले होता क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर यही पहले अटैक करता है, इसलिए सभी प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं।
बात कहां से अब हम लोग को शुरू करना, यहां पर बेटा क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को वेरी फास्ट देगा। वेरी फास्ट प्यारे बच्चों क्यों देगा, ये देखो हमने ऐसे कर दिया, ऐसे हमने प्यारे बच्चों कर दिया, ये फास्ट ऐड होगा, ये इससे थोड़ा सा स्लो ऐड होगा यहां पर, ये इससे भी स्लो ऐड होगा यहां पर प्यारे बच्चों, और ये सबसे स्लो यहां पर ऐड होगा। एलिफैटिक की बात हम कर रहे हैं। ऐसे बेटा अगर हम एरोमैटिक में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम यहां पर न्यूक्लियोफाइल को लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, और न्यूक्लियोफाइल को लिखने पर वेरी फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये देगा, जिसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। दूसरे नंबर पर ये जो है ये देगा बेटा, जिसको हम एसिटोफिनोन, अभी सबका नाम लिख देते हैं, और ये जो है डाई एरिल कीटोन है, सबसे स्लो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये देगा। सारी चीजों को हमने आपके सामने लिख दिया। ये हम लिखते क्या है, जैसे जो है यहां पर अगर हमें लिखना है बेटा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, फास्ट, NU फॉर न्यूक्लियोफिलिक, A फॉर एडिशन, RN फॉर रिएक्शन, वेरी फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, यहां पर क्या होगा, यहां पर मॉडरेट, नॉर्मल सा मॉडरेट न्यूक्लियोफिलिक, NU फॉर न्यूक्लियोफिलिक, A फॉर एडिशन और RN फॉर रिएक्शन। ये मॉडरेट ऑर्डर देगा न्यूक्लियोफिलिक, ये सबसे फास्ट देगा, ये मॉडरेट देगा। यहां पर बेटा क्या देखेंगे, यहां पर देखेंगे स्लो, स्लो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये देगा बेटा, स्लो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहां पर बेटा स्लोएस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मिलेगा। ये सारी चीजों को आप देख डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम एज हम यहां पर क्या करेंगे, जो है ये वेरी फास्ट, तो इसको हम वेरी फास्ट लिख देते हैं, वेरी फास्ट, ये बेटा वेरी फास्ट, ये बेटा क्या है, जो है हम लोग बोलेंगे इसको मॉडरेट, मॉडरेट, और ये बेटा क्या होगा, स्लो, स्लो, ये ऑर्डर होगा। ठीक, स्लो और स्लोवेस्ट भी आप बोल सकते हो। ये इस तरह से होगा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां भी हम लिख देते हैं NU फॉर न्यूक्लियोफिलिक, A फॉर एडिशन, RN फॉर रिएक्शन। यहां पर क्या है, जो है न्यूक्लियोफिलिक, A फॉर एडिशन, RN फॉर रिएक्शन, और यहां पर स्लो जो है NU फॉर न्यूक्लियोफिलिक, A फॉर एडिशन और RN फॉर रिएक्शन, ये होगा। देखिए एलिफैटिक एरोमैटिक दोनों की बातें प्यारे बच्चों हम लोग कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है बेसिकली हमने देखना है। बेटा देखो हमें ये देखना है कि अगर कोई भी कार्बोनिल कार्बन है, यहां पर देखना है कौन सा कार्बोनिल कार्बन सबसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा कमी है। तो जहां पर सबसे ज्यादा कमी इलेक्ट्रॉन की क्या है, यहां पर बेटा इस कार्बन पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉनों की यहां पर प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा कमी है, इलेक्ट्रॉनों की सबसे ज्यादा कमी है।
इलेक्ट्रॉनों की बेटा सबसे ज्यादा कमी है, मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। यहां पर बेटा क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, सबसे ज्यादा कमी होगी, वहां पर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव सेंटर रैपिड अटैक करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर। मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर, ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर दूसरे नंबर पर, यहां पर एमओडी मॉडरेट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर, मॉडरेट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर। और यहां पर जो है मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहां पर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये देखो इस तरह से होता क्या है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉडरेट है, ये इसको बेटा एक तरह से हम इलेक्ट्रॉन रिच भी बोल सकते हैं। बोल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि यहां कार्बन है। तो अगर यहां पर आप देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा कम है तो यहां न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। दिस कार्बन है मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये लेस देन दिस, ये लेस देन दिस, लेस देन दिस। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी का आर्डर क्या होगा, इट इज नोन एज रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, it is known as reactivity order of the nucleophilic addition reaction. It is also known as reactivity order of the nucleophilic addition reaction. When nucleophile attacks here, then the very fast rate of attacking of the nucleophile in case of the formaldehyde in comparison these aldehyde and ketone. तो सबसे फास्ट यहां पर बेटा, इससे स्लो यहां पर, इससे स्लो यहां पर, सबसे स्लो यहां पर। क्यों बेटा, बिकॉज इट हैव 1 प्लस आई ग्रुप, इट हैव 2 प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, और ये वल्की में ज्यादा वल्की है तो प्लस आई यहां भी 2 ही है, लेकिन इसकी साइज लार्जर है प्लस आई, इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर बढ़ाएगा। यहां पर बेटा क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर ये बेंजोल्डिहाइड है तो ठीक है, ये तो विड्राइंग का काम करेगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर क्या है, ये सप्लायर का काम करता है, अगर ये विड्राइंग का काम करता है, लेकिन these group are known as deactivating group because here the sigma and pi bond present, sigma and pi bond present here। तो ये तो विड्राइंग का काम करता है, लेकिन जो कार्बोनिल कार्बन है, उस कार्बोनिल कार्बन की विड्राइंग की जो कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी बेटा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इट हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी क्या है, इसकी ज्यादा है क्षमता। ये तो इलेक्ट्रॉन इधर ही आएंगे पाई बॉन्ड से। ये देखना यहां पर क्या है, यहां पर भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जब ये है तो ये इधर ही इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगी। ये बेंजीन रिंग सप्लाई तो करना नहीं चाहता, लेकिन पाई बॉन्ड आर इन्वॉल्व इन द डीलोकलाइजेशन, इन्वॉल्व कर जाएगा तो ये ऐसा होगा। और ये यहां पर ये है, यहां पर बेटा देखो दोनों इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हो दूसरी चीज क्या जानते हो कि अगर ये बेंजीन रिंग होगी तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, वो तो फिलहाल अलग मैटर है, लेकिन ये इतनी चीजों को हमें जानना है बेटा। तो अब हमें एक सिंपल सी लाइन मिल गई कि एलिफैटिक कंपाउंड हो या एरोमेटिक कंपाउंड हो या एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों का हो, तो हम किस तरह से बेटा
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिलेटिव रेट देखते हैं। अभी हम एक लाइन खींचते हैं, तुम लोगों को बता देते हैं सारी चीजों को, लेकिन इन सबका हम नाम लिख देते हैं बेटा। इट इज नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। इट इज नोन एज एस्टेरिहाइड। It is known as acetone. It is known as ethyl, methyl ketone. ये it is known as benzaldehyde. It is known as acetophenone. It is known as, देखो यहां लिख दे रहे हैं acetophenone. Phenone. It is known as diphenyl ketone या diaryl ketone. Diphenyl ketone. ठीक है, ये इतनी चीजें हमें मालूम हो गई। अब यहां पर हम एक लाइन खींचते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ऐसे एक लाइन हम खींच देते हैं, अभी बहुत सारी चीजों को आपको बताएंगे। ये एक लाइन हमने खींच दिया और यहां पर हमने क्या लिखा, यहां पर लिखा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द relative reactivities towards the nucleophilic एडिशन रिएक्शन। ये देखिए दोनों को हमने एक साथ सेट कर दिया। अब यहां पर बेटा हमें ये देखना है कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, जैसे हम देखो लिख रहे हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक या यू फॉर न्यूक्लियोफिलिक, ए फॉर एडिशन, आर एन फॉर रिएक्शन, ये होता है जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई के इनवर्सली। अगर प्लस आई ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की वैल्यू कम होगी। ये रिएक्टिविटी देखिए यहां हमने रिएक्टिविटी ऑफ, यहां लिख देते हैं रिएक्टिविटी of nucleophilic addition reaction is inversely proportional to 1 upon plus I। इसका मतलब डायरेक्टली होता है माइनस आई की। ये सारी जगह, और यहां पर क्या है, यहां पर तो आपका माइनस एम पाया जा रहा है या माइनस आर पाया जा रहा है। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन की बात जब माइनस आर की, तो यहां भी यही कंडीशन आपको मिल रही है। तो ये सारी चीजों को बेटा आपको अपग्रेड कर लेना। इतनी चीजें हमने आपको बता दिया, इतना आप पढ़िएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको। किसी भी किताब में कोई मटेरियल नहीं, चूंकि बेटा देखो ये पेड बैच है, तो बच्चों से ये चीजें आपको बताना है कि बच्चे जब पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है जैसे उनको सारे मटेरियल को मिलना चाहिए। और ये किसी किताब में बेटा आपको कोई भी चीज नहीं मिलेगी, इन सब चीजों को आपको जानना है। अब फिर बेटा हम क्या करेंगे, यहां आज का सेशन बंद करते हैं और कल फिर हम लोग मॉर्निंग में
7 o'clock पर अर्ली मॉर्निंग फिर मिलेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, अपने करियर में स्टेब्लिश होते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये केवल हम आवध मस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहे हैं। ये चाहे कोई मेडिकल हो, चाहे कोई इंजीनियरिंग हो, चाहे किसी भी क्लास का हो, आप यूट्यूब पर बहुत सारे डिजिटल बोर्ड दुनियादारी सब कुछ देखते हो, लेकिन हम सारे कॉन्सेप्ट बेटा बहुत क्लियर कर बताएंगे और आपको जानकारी भी होना चाहिए। ठीक है, थैंक्स ए लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वॉचिंग माय वीडियो।